स्टूडेंट आप सभी कैसे हो, आप अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए आपके सामने फिर से ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर लेकर आ गया है 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था कच्छ झारखंड बोर्ड के द्वारा, तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सलूशन लेकर के आ गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, इसे आपको अगर हिंदी और इंग्लिश का देखना तो हमने पहली वीडियो में हिंदी और इंग्लिश का दे दिया है। अब आपके सामने दिया है जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसका, जैसे आपको दिया है मैथ, तो मैथ इसमें हो जाएगा। चलिए मैथ में क्या बोला है, तो देखिए पहला बोला है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम बोलेगा तो क्या करना है, इन्वर्स पूछ रहा है, तो 1/5 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 1/5। दूसरा है 4900 का वर्गमूल क्या होता है, या तो 4900 का वर्गमूल होगा, तो 4900 का वर्गमूल होगा 70। बोला है सोना की उम्र x वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी, तो इसके समीकरण क्या होगी। अभी x से 7 वर्ष बाद यानी 7 उसमें जोड़ देंगे, तो x + 7 = 15। इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर इसका सी दूसरा जो दिया है सही हो जाएगा, x + 7 यानी 15। अगला प्रश्न बोला है 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है जिसे हटा दिया गया, तो आलू कितना आलू है सो बचा हुआ है। तो क्या करना, आपको 250 का 10% निकाल लेना है। तो 250 का जब आप 2.5% निकालेंगे, 250 का 10% निकालते हैं, चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बचा कितना हमारे पास 25। तो जो 250 में बोल रहा है कि 10% आलू सड़ गया यानी 25 आलू सड़ गया, कितना आलू बचा, तो यहाँ पर देखिए कि 250 में 25 किलो जब सड़ गया तो बचा हमारे पास 225 किलो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25 किलोग्राम यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा 225 किलोग्राम। अगला बोला है 300 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर बाढ़ बाढ़ लगाना है यानी घेरा लगाना है। 300 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो आपको समझ बोलिए, यहाँ बोला कि 300 मीटर और 200 मीटर का, बोल रहा है आयताकार खेत है, तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि आयत का परिमाप निकाल कर बनाए कि आयत का क्षेत्रफल निकाल कर बनाए। तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग को अगर बोलेगा कि चारों ओर जहाँ बोल दिया तो आप लोग समझ लीजिएगा कि परिमाप बोल रहा है, परिमाप आनी चारों ओर, उसके चारों ओर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, खेत है 300 मीटर लंबा 200 चौड़ा, तो इसका परिमाप पहले निकालेंगे। तो इसका अगर आप परिमाप आप निकालिएगा, परिमाप आप लोग निकालना जानते होंगे, परिमाप अगर निकालेंगे हम लोग इसका जो दिया प्रश्न, तो परिमाप आपको निकालने पर यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दू 500, दूनी 1000, और बोला कि 30 रुपये 1 मीटर का। जब इसका आप लोग परिमाप निकालिएगा तो आप लोग कहा जाएगा 1000 रुपया, 1000 मीटर आ जाएगा। और जब पूछा है कितना कि 30 रुपये मीटर है एक दर का, 1 मीटर का कितना है 30 रुपया, तो 1000 मीटर का हो जाएगा 30,000 रुपये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 30,000 रुपया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला है 11 का वर्ग होगा, 11 का वर्ग बोल रहा है यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, तो जब स्क्वायर पूछेगा ना तो आप लोग क्या करना, उसको 2 बार गुना कर दीजिए, जो संख्या दिया रहा है उसी को, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 121। बोला XY एक संख्या, इसके लिए कौन सा कथन सही है। XY, अब देखिए यहाँ पे XY बीच में ना ही जोड़ दिया, नहीं घटाओ, नहीं गुना, जब इस तरह कंडीशन रहता है तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर इस तरह से है तो आपके बीच में यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, आप लोग यहाँ पर जोड़ भी नहीं होगा यानी आपका ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी से होगा, x गुना y है। 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 को इधर ले आना है, यहाँ बचेगा 5x, यहाँ आपका बचेगा 3x और इधर आएगा 5 - 2, तो यहाँ 3x बराबर बच जाएगा तुम्हारा 3, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3/3, कट का जाएगा 1, तो x बराबर 1 सर आएगा। तो 8वां का पहला बोला है 13/25 भागा में क्या दे जो 13/5 में रिक्त स्थान होगा। देखिए हमने जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाया था तो आपका ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी दिया था, इसका जो सही आंसर होगा 1/5। अब कैसे होगा, आप मॉडल पेपर से जा करके मैथ का मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। आगे सामने प्रश्न बोला है दिए गए समांतर चतुर्भुज का मान क्या होगा, 105 डिग्री होगा, लेकिन कैसे होगा सो भी आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ है, आप जाकर के मॉडल पेपर में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका x बोला है 105 डिग्री अधिक कोण न्यून को, देखिए कि आपका मान निकालना बोल रहा है ना, तो आप लोग मान निकाल लीजिए 105 डिग्री। अगर आप वहाँ पर 105 डिग्री नहीं दिया रहता तो हम लिख सकते थे अधिक कोण, तो फिर पूछेगी किस प्रकार का कोण बनेगा,
तब वहाँ लिखेंगे अधिक कोण। अन्यथा आपको पूछा है कि मान क्या है तो आपको पूरा मान निकाल करके बता देना है। तो आंसर इसका भी आएगा 105 डिग्री। कैसे आएगा सो आपका मॉडल पेपर में दिया है, आप जाकर के मॉडल पेपर को देखें और समझने का प्रयास करें। बोला यदि बेलन का आयतन कौन होगा अगर ऊंचाई h और त्रिज्या r है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अरे भाई जो भी लिखा है गलत लिखा है, हम किसी और से क्वेश्चन पेपर मांगे हैं। देखिए क्या बोला, बेलन का पाई स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर कैसे h होगा सो समझिए। एक जो बेलन होता है उसका नीचे एक वृत्ताकार होता है, इसको ऊपर इस तरह से अगर रखते जाएंगे बहुत सारा तब होता है। तो देखिए एक आयत वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और उसमें h को गुना कर दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, उसमें h गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पाई r स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट होगा। कौन होगा तो पाई r स्क्वायर h। बोला 2 - ये x + 3 और 3x का योगफल क्या होगा। ये देखिए आपका ये भी प्रश्न दिया मॉडल पेपर में और इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा 5 - ये + 4x, यानी दूसरा 12 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये वाला हो जाएगा आपका सही आंसर। 2 - ये प्लस इंटू x + 3 + 3 ये सही होगा। कैसे होगा सब जा करके देखिए मॉडल पेपर वाला सोल्यूशन वहाँ हमने करवाया है। बोला मंदी के कारण 500 रुपये में मिलने वाली शर्ट का दाम में 30% की कमी हो गई, अब शर्ट का दाम कितना होगा। अरे भाई 30% कमी बोल रहा था, आपको क्या करना है 500 का 30% निकाल दीजिए। जब आप 500 का 30% निकालेंगे, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर चलिए आपके सामने निकाल देते हैं। 500 का कितना बोला है 30%, तो 30% निकालेंगे तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना बचा 50 दिया 150, यानी 150 रुपया में कमी हो गई। तो 500 में 150 कितना चल जाएगा, कितना बचेगा 350 बचेगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है 350, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 350 रुपया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बोला 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसलिए इसका हो जाएगा सही आंसर 6 को 3 से पहले। अरे भाई घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 6 दिया, ऊंचाई चौड़ाई 3 दिया और ऊंचाई है तो 2 दिया है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहाँ कर दीजिए 6 × 3 × 2 6 × 18 18 दूनी 36, इसलिए 36 मीटर क्यों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में। ये आपका दिया था मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी, इसलिए मॉडल पेपर का ध्यान दीजिए। अगला बोला मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। अगला प्रश्न पूछा है 2 के पावर 0 + 3 के पावर 0 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो दो देखिए किसी के पावर 0 तो उसको मानते हैं 1, तो 2 के पावर 0 होते 1 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। 3 के पावर 0 तो उसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2, सही आंसर 2। x² + 1 में से घटाना कितना होगा तो 2x² + 2। देखिए सब क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर से पूछा गया है और ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप बच्चे ध्यान रखिएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम 2022 हो या 23 हो या 24 हो, जो भी हो, जिस वर्ष भी आपका बोर्ड एग्जाम हो तो मॉडल पेपर को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से ही सारा प्रश्न आ रहा है जो हमने आपके यूट्यूब पर पहले करवा दिया है। अगला बोला -3 को इससे गुना करने पर क्या आएगा। तो देखिए गुना करने पर आपका आ जाएगा ये भी आपको मॉडल पेपर से था, जाकर मॉडल पेपर में देख लीजिए। 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया, तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। ये भी आपका प्रश्न है मॉडल पेपर से दिया हुआ है, तो आप लोग मॉडल पेपर का सोल्यूशन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बोला 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। तो ध्यान रखिए कि 30 रुपये में 1 दर्जन, तो 360 रुपये कितना होगा 30 रुपया में बोला। अरे भाई 30 रुपया में 1 दर्जन, 1 दर्जन तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा 1/30 दर्जन। अब बोलेगा 360 रुपया में, तो 360 रुपये में 1/30 गुना हो जाएगा यहाँ पर 360। अब काटिएगा तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 12। बोला इनमें से कौन जो इस समूह का नहीं है। घन, घनाभ, आयतन, शंकु। तो देखिए आपका यहाँ पर आयतन है जो इस एथी का नहीं है, बाकी घन आपका 3D आकृति है, घनाभ भी 3D आकृति है, शंकु भी 3D आकृति, लेकिन आयतन एक मापन है, एक मापन प्रक्रिया है। आयतन एक मेजरेबल क्वांटिटी है, आपको इसको ध्यान रखना कि आयतन इसका ये समूह का नहीं है। इसी के साथ हमारा मैथ वीडियो होता है कंप्लीट। इसके बाद आपको नए वीडियो में हो सकता है इसी वीडियो में आपको बता देते हैं विज्ञान का।